अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाज़िया मुज़म्मिल आपके साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक का बेहतरीन फ़हम अता फरमाए। आमीन या रब्बाना। पढ़ रहे हैं हम सूरह अल मुत्तफ़िफ़ीन को, जिसकी आयत नंबर 23 तक का लेसन हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीद के बेसिक रूल्स के साथ। आज हमारा लेसन शुरू होगा आयत नंबर 24 से। हमने 28 तक पढ़ लिया था, सॉरी, 28 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेसन 29 से शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून। इन्नल्लज़ीना, हमजा के नीचे जेर, इसकी सिर्फ सख्ती है और नून मुशद्दद है। टू काउंट्स का गुन्ना हमेशा करना है नून और मीम मुशद्दद के ऊपर। इसको हम लाम से मिलाएंगे। जब हम यहाँ पर लाम से मिलाते हैं यानी साकिन लाम को टच करेंगे और लाम की पड़ी हरकत जो है उसको हम हरकत यानी कि दूसरा लाम जो कि हरकत वाला है उसको अदा करेंगे, तो दोनों लाम बारीक भी होंगे और इनके अंदर एक सिफ्त पाई जाती है। आज मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, जिस सिफ्त का नाम है तवसुत। ये लफ्ज आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा। असल में अगर हम इसको देखें तो ये वाव सीन ता वस्त से निकला है, जिसका मतलब होता है दरमियान। यानी इस कैफियत को दरमियानी कैफियत कहते हैं। ना ही तो इसमें सख्ती हो, ना ही इसमें नरमी हो, बल्कि बहुत आसानी के साथ इसको पढ़ा जाए। और जिन जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है उनको हरूफ मुतवस्सिता कहते हैं, यानी तवस्सुत वाले हर्फ। ये 5 हर्फ हैं टोटल। 5 हर्फ ऐसे हैं जिनको जब हमने पढ़ना होता है तो उनकी जो खसूसियत है या उनकी जो सिफ्त है उसको हम बरकरार रखते हैं। ना ही वो सख्त हों, ना ही वो नर्म हों, बल्कि उनमें बहुत दरमियानी एक चीज़ हो, जिसको हम तवस्सुत कहेंगे। शिद्दत ना ही रखावत, दरमियानी हालत। ये 5 हर्फ हैं। लिन उम्र, लाम, नून, आइन, मीम, रा। ये जब भी पढ़े जाएंगे ना, और साकिन हालत में अमूमन इनके ऊपर जैसे हम कहते हैं ना, झटका नहीं देना, इसको हिलाना भी नहीं है, इसको सख्त भी नहीं करना, यानी इनमें तवस्सुत रखना है। तो लाम, नून, आइन, मीम, रा, इन 5 हरूफ के मजमुए को याद करने के लिए लिन उम्र, इस हर्फ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम मजमू इसको यहाँ पर तवस्सुत रखते हुए पढ़ेंगे, यानी कि ना मोटा करेंगे ना बारीक करेंगे, नरमी के साथ, सख्ती भी नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना, री याए मद्दा, एक अलिफ जितना इसको लंबा करेंगे और नर्म भी रखेंगे। ये हरूफिल तबिया है जिसको अदा करते हुए सीटी की आवाज नहीं आती, और नून एक बड़ी हरकत के साथ यानी जल्दी से छोड़ना है। अजरमू, अज, हमजा को जीम के साथ मिला के पढ़ेंगे। जीम पर जज्म है। जज्म वाला हर्फ हमेशा अपनी पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। क्योंकि यहाँ पे दरमियान में कोई और हर्फ नहीं आ रहा, तो अमूमन हमें ये भी देखने में आता है कि अगर जज्म और हरकत के दरमियान में हरूफ हों तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। यहाँ पे हमजा को जीम से मिलाएंगे। जीम साकिन हालत में है और जीम में सिफ्त होती है जहर की। जहर कहते हैं थोड़ी सी शिद्दत को। असल में तो जीम, हार, रा, ये सख्ती का नाम होता है। जब किसी हर्फ को हमने उसके सही मखरिज के साथ अदा करना होता है ना, तो उसमें हल्का सा जहर पाया जाता है। तो उसको हम कहेंगे कि जो हर्फ नर्म नहीं होगा, यानी जिसको नरमी से नहीं पढ़ना, उसको हम जहर के साथ पढ़ेंगे। अज, अज, अजरमू, कलकला भी होगा और रा को पूर रखते हुए एक बड़ी हरकत जितना रख देंगे। रा के ऊपर चूंकि जबर की हरकत है, जबर और पेश की हालत में रा को पूर करेंगे, जेर की हालत में बारीक। तो रा जब पूर होगी हमारी अक्सुल लिसान पीछे से उठेगी और फिर इसको हम मोटा कर देंगे। मुंह, वाव मद्दा, एक अलिफ जितना इसको लंबा करना है होंठों को गोल रखते हुए। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू,
कानू, का एक अलिफ मद्दा है, नू वाव मद्दा है, दोनों की मिकदार बराबर होगी। का के लिए मुंह थोड़ा खुला रहेगा और नू के लिए दोनों होठों को गोल करेंगे। लेकिन हमने ख्याल क्या करना है, का नू, ये जो नू की आवाज है ना, हमारी पूरी नाक में नहीं जानी चाहिए। अमूमन नून को अदा करते हुए गुन्ना नाक में चला जाता है। का नू, नू इस तरह की आवाज आती है, तो हमने क्लियर करना है आवाज को। का नू मिनल्लज़ीना, मीम ई की साउंड में पढ़ेंगे। नून पर एक बड़ी हरकत है जिसको लाम से मिलाकर पढ़ना है। और लाम से मिलाकर क्यों पढ़ना है, क्योंकि लाम के अंदर एक साकिन जज्म वाला लाम मौजूद है। यहाँ दो लाम हैं, दोनों को बारीक रखते हुए बाद वाले लाम पे एक बड़ी हरकत है, उसको उतना ही रखते हुए दी या मद अदा करेंगे बारीक। और नरमी के साथ एक अलिफ जितना लंबा कर देंगे ई की साउंड में। और नून पर एक बड़ी हरकत जल्दी से छोड़ देंगे। मिनल्लज़ीना आमनू, आमनू, आ एक अलिफ मद्दा, मद्दे असली। हमजा थोड़ा की थोड़ा हो सिफ्त क्या जाए। है, सख्ती। ये आबिद माफ अपना कर माइक ऑफ कीजिए। आ की सिफ्त है सख्ती, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा रखेंगे। मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है। और नू वाव मद्दा है जिसको एक अलिफ जितना लंबा करके पढ़ना है। यضحكون, यद, या को दौद से मिलाएंगे। दौद हरूफ मुस्तालिया का सबसे मोटा हर्फ, यहाँ साकिन हालत में है, लिहाजा इसकी हरकत कोई नहीं है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पलटाएं नहीं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, यद, यद, यदहकून, बस इसको पलटाना नहीं है, इसको होल्ड करके पढ़ना है। हा हरूफ हलकी, ठंडक वाली हा, इसको ठीक मखरिज से एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए कू को वाव मदा होने की वजह से लंबा करेंगे। मगर हम आयत खत्म करने से पहले नून को साकिन करेंगे। और फिर क्या होगा, मद बन जाएगी वाव मदा, तो मद आरिज ली सुकून की तरह वक्फ करेंगे। यानी थोड़ा सा लंबा करते हुए इसको वक्फ कर देंगे। नून की आवाज हमें सुनाई देगी। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। वइज़ा, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, हमजा को सख्ती से ई की साउंड में पढ़ेंगे, बड़ी हरकत। रा एक अलिफ मद्दा नर्म हर्फ, और एक अलिफ मद्दा जितना लंबा रखेंगे। वइज़ा मर्रू, मर्रू, मीम को रा से मिला के पढ़ेंगे, रा के ऊपर तशदीद, टू काउंट्स का, सॉरी यहाँ पे दो रा मौजूद हैं जिसमें से एक साकिन है एक हरकत वाला है। जो साकिन है उसको मीम से मिलाएंगे और दूसरे हरकत वाले के लिए होंठ गोल करके एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। रा को पुर रखना है क्योंकि इस पर पेश की हरकत है। व इदा मर्रू बिहिम, बी ई की साउंड में और हिम भी ई की साउंड में पढ़ेंगे। मीम साकिन है, मीम से मिला के पढ़ा है हा को, मीम साकिन है, आगे या आ रहा है, यानी यहाँ पे इजहार शफवी करेंगे। मीम की आवाज को बगैर लंबा किए, बगैर गुन्ना बनाए। बिहिम यतगौमजून, यतगौ, या के ऊपर एक बड़ी हरकत है, ता बारीक है एक बड़ी हरकत के साथ। गौ हरूफ मुस्तालिया, मोटा मगर नर्म हर्फ, इसको एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे। मीम पर एक बड़ी हरकत है, जू वाव मद्दा है जो कि हरूफे सिफिरिया है। हरूफे सिफिरिया, सिफिर कहते हैं सीटी की तरह तेज आवाज को, अमूमन परिंदों की आवाज को भी सिफिरिया कहा जाता है। और इसके लोवे मायने वैसे सीटी हैं। जिन भी हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है इनको हरूफे सिफिरिया कहते हैं। और इनको अदा करते हुए सिटी की आवाज इसकी सिफ्त है, लाजमी आनी चाहिए। सीन, स्वाद और जा, ये तीन बजिंग साउंड वाले वर्ड्स जो हैं ये सिटी की आवाज अपने अंदर रखते हैं, तो ये इनकी सिफ्त हो गई। जू को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करना है, मगर आयत वक्त होगी। नून पर साकिन आएगा और यहाँ पे वाव मद्दा बन जाएगी, तो मद्दे आरिजली सुकून की तरह वक्फ करेंगे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगौमज़ून। आयत नंबर 31 को देखते हैं। वइज़िन क़लब, वइज़न क़लबू,
इला अहलिहिम मुनक़लबू फ़कीहीन। व ईदं कलबू, वाव के लिए होंठ गोल, हमजा सख्ती से ई की साउंड में, राल को मिला देंगे नून से रन, लेकिन नून साकिन है। और आगे आ रहा है कॉफ हरूफ मुस्तालिया, यानी यहाँ पर इख्फा होगा। और इख्फा के लिए गुन्ने को मोटा रखते हुए यानी मुंह के अंदर आवाज को ट्रैप करेंगे। ए टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे और एक बड़ी हरकत जितना फिर कॉफ को रखेंगे। लाम के लिए भी एक बड़ी हरकत बारीक, और बू वाव मदा यानी मद महल मौजूद। यहाँ पे मद देख रहे हैं आप, और सबब आगे वाले कलमा में हमजा मौजूद, यानी मद्दे, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगी जिसका तूल कसर जायज है। 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर सकते हैं। अगेन आगे आगे वाले हर्फ में भी मद नजर आ रही है, हमजा ई की साउंड में करेंगे। ला एक अलिफ मद्दा, महल मद मौजूद है, सबब मद अगले वाले कलमा में हमजा की मौजूदगी है। तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल करेंगे जिसको तूल कसर दोनों जायज हैं, मगर हम तूल कर लेंगे, 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين। अहलिहिम, हमजा को हा से मिलाया है। यहाँ पे आप देखिए, हमजा को जब हम हा से मिला रहे हैं ना, तो हम इसकी आवाज को पस्त कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इस कमजोर आवाज से आप वाकिफ होंगे, इस कमजोर आवाज को कहा जाता है हम्स। ये हम्स के लुग़वी मायने ही पस्त करना है, कमजोर करना है। इस्तिलाह में ज़ौफ़ की वजह से आवाज के पस्त होने को हम्स कहते हैं। जिन हरूफ में भी ये सिफ्त पाई जाती है उन्हें हरूफ महमूसा कहते हैं, यानी इन हरूफ में ये सिफ्त है कि आवाज कमजोर होगी। ये 10 हरूफ हैं जिनको साकिन होने की वजह से जब ये साकिन हो तो हम इनके ऊपर हम्स करते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि इसकी आवाज आएगी फहसहु शख्सुन सकत, ये इसका मजमुआ है। और हरूफ कौन से हैं? फा, हा, सा, ह, शीन, ख्वा, सौद, सीन, का, ता। ये तमाम हरूफ जब साकिन होंगे और दरमियान में पाए जा रहे होंगे तो इनके ऊपर हम्स होगा। अमूमन दरमियान में ही होते हैं, और एंड पे भी अगर ये आ रहे हों तब भी हम आवाज को बारीक करके, नर्म करके इनको शो करते हैं, वरना ये दब जाते हैं। अगर हम्स नहीं किया जाता हरूफ के ऊपर तो फिर उनकी आवाज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम हमजा के हा के ऊपर हम्स करेंगे। अह, अहलिहिम मुनक़लबू। अगर हम इसको सख्त कर देंगे ना आह, तो ये इसकी सिफ्त खत्म हो जाएगी। इसकी सिफ्त है इस टाइम पर इसके ऊपर हम्स हो रहा है, यानी आवाज को हमने अपनी कमजोर करना है। ठीक है। फहसहु शखसुन सकत, ये इसका मजमुआ है। लाम को ई की साउंड में रखेंगे, एक बड़ी हरकत, हा के नीचे फिर जेर है, बड़ी हरकत है, और मीम पर पेश आगे नून। हरूफे नून साकिन तनवीन के कायदे के मुताबिक यहाँ पे आगे कॉफ हरूफे इख्फा आ रहा है। 2 काउंट्स का मोटा इख्फा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कॉफ आ रहा है जो कि हरूफे मुस्तालिया है। कॉफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है, गुन्ना के बाद काफ को एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे, लाम पर एक बड़ी हरकत, लाम बारीक, और बू वाव मदा एक अलिफ जितना लंबा कर देंगे। अहलिहिम मुनक़लबू फकीहीन। फा एक बड़ी हरकत, काफ को ई की साउंड में पढ़ेंगे। फकी हीन, हा या मद्दा है, नून साकिन हो जाएगा आयत मुकम्मल होने की वजह से, और यहाँ पे मद्दे आरिजली सुकून बन जाएगी। وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين। وإذا रअौहुम قالوا इन्न, अभी हम यहीं तक रखते हैं। वइदा, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, हमजा सख्ती से ई की साउंड में, रा एक अलिफ मद्दा, एक अलिफ मद्दा यानी इसकी मिकदार को हमने एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करना है, नर्म भी रखना है। वइदा रअौहुम, रा
रा के ऊपर एक बड़ी हरकत, रापुर है मगर लंबा नहीं है। रअउहुम, औ वाउ लीन, वाउ साकिना से पहले जबर यानी वाउलीन, इसको हम नरमी से पढ़ेंगे मगर हम इसको लंबा नहीं करते, क्योंकि ये लंबा करना हरूफ लीन की खूबसूरती नहीं है, बल्कि नरमी से अदा करना उनकी खूबसूरती है। हुम, हा के ऊपर पेश है और मीम साकिन है। मीम साकिन के कायदे के मुताबिक आगे हर काफ आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे हम इजहार शफवी करेंगे और मीम की आवाज को शो कर देंगे, यानी कि जाहिर कर देंगे, लंबा नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं बनाएंगे। कॉलू, कौ हरूफ मुस्तालिया, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा। लू वाव मद्दा, वाव मद्दा पे आप मद देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे महल मद मौजूद है। अब हमने सबब मद देखा तो अगले कलमा में हमें हमजा नजर आ गया, जो कि इसका सबब था। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं इन्ना, यहाँ पे नून मुशद्दद है, 2 काउंट्स का गुन्ना है, एक बड़ी हरकत भी है। चूंकि पीछे वाले हर्फ में मद आ चुकी है और हम उसको, चूंकि मद मुनफसिल है लेकिन फिर भी हम उसको कायदे के मुताबिक हमने तूल ही किया है इसमें, तो आगे वाले कलमा में जो मिदात आ रही हैं वो 3 मिदात आ रही हैं, जो कि तीनों ही खींचने वाली हैं। तो हम अगर यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो हम इन यानी हमजा को ई के साउंड में करते हुए नून मुशद्दद अदा करेंगे, लेकिन इसकी हरकत अदा नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए मैं यहाँ पे वक्फ कैसे करती हूँ, फिर हम इस इन्ना से ही अदा कर लेंगे, यानी इन्ना से ही रिपीट कर लेंगे, पूरी आयत हमें पीछे से नहीं पढ़नी पड़ेगी। व इज़ा रअौहुम क़ालू इन, इन्ना, हमजा के नीचे जेर, ई की साउंड में नून मुशद्दद, 2 काउंट्स का गुन्ना। हा उलाई, ये देखिए हा के ऊपर मद है, ये मद्दे असली महल मद है। इस मद के होने का और ये हमजा जो वाव के ऊपर हमजा मौजूद है, ये है सबब। यहाँ पे मद होगी, मद्दे मुत्तसिल जायज वाजिब, जिसको हमने करना है 3 से 4 हरकत तक लंबा करना है। और फिर ला के ऊपर एक अलिफ मद्दा है, तो यहाँ पर भी मद मौजूद है, ये मद मौजूद है, और यहाँ पे हमजा अगला कलमा है, तो ये मद्दे मुनफसिल है, इसको हम तूल कसर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मिदात इस कलमा में मौजूद हो गई हैं। इन्नहा उलाई लदोल्लून, इस हर्फ में कुरान की सबसे लंबी मद आ रही है, जो कि मद्दे लाजिम है और जिसका हमने तूल ही करना है, कम से कम 6 हरकत जितना इसको लंबा कर देना है। अगर लाम को देखें तो एक बड़ी हरकत है, और बाद हरूफ मुस्तालिया मोटा हर्फ मद्दा है, और यहाँ पे हमें मद नजर आ रही है जिस जो कि महल मद है, मद्दा हर्फ। लेकिन इसका सबब क्या है, अगला कलमा तशदीद वाला हो, ये मद्दे लाजिम की निशानी है कि इसके अगले कलमा में तशदीद वाला हर्फ मौजूद होगा। तो हम जब इसको लंबा करेंगे, उसके बाद जब हम यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, तो तशदीद का हमने टाइम देते हुए लू वाव मदा को अदा करना है, और फिर नून को वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिजली सुकून की तरह मद बना लेंगे। अब हम चूंकि ये अदा कर चुके हैं, लिहाजा हम आयत को इन्ना से ही शुरू करेंगे। इन्ना हाउलाइ लضالून वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन। वमा, वाव के लिए होंठ गोल, और माँ एक अलिफ मद्दा, मद नजर आ रही है आपको, ये महल मद होने की वजह से, क्योंकि अगले कलमा में हमजा मौजूद है जो कि इसका सबब है। मद्दे मुनफसिल, तूल कसर वाजिब, तूल कर देंगे, 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे, और हमजा को रा से मिलाएंगे। यहाँ पे रा आपको नजर आ रही है, उर्सिलू लिन उम्र, लिन उम्र का कायदा यहाँ पे सिफ्त होगी, यानी यहाँ पे हम तवस्सुत रखेंगे, यहाँ रा को हमने हिलाना नहीं, उर, ये पलटना नहीं, उर्सिलू, तवस्सुत रखते हुए हमजा को मोटा कर, रा को मोटा कर देंगे, रा साकिन माकबल दोमा, रा पुर पढ़ी जाएगी। सीन के नीचे जेर ई के साउंड में हरूफे सिफीरिया, और लाम वाव मद्दा है, होंठ गोल करके एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे। अलैहिम,
आइन वसत हलक से निकालेंगे। शुरू में जब आइन आती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर प्रैक्टिस से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। लई या लीन के वजन पे नरमी से पढ़ेंगे। हा के नीचे जेर ई की साउंड में मीम साकिन यानी इजहार शफवी। वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिज़ीन। हा एक अलिफ मद्दा, फा के नीचे जेर ई की साउंड में पढ़ेंगे। ली वा या मोटा हर्फ है, या मद्दा है, इसको मोटा पुर करके रखेंगे और नून पर आयत को मुकम्मल करने की सूरत में मद्दे आरिजली सुकून की तरह इसको लंबा करके वक्फ करेंगे। वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिज़ीन। यहाँ आज हमारा लेसन मुकम्मल होगा, आयत नंबर 33 तक। अगली 3 आयत हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे और इस सूरत को मुकम्मल कर लेंगे। आपने देखना है कि लेसन को सुनाने के लिए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अजरमू, सबसे पहले नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे इन्ना पर, फिर अजरमू में जीम को कलकला करेंगे, हर्फ रा को मोटा रखेंगे, और ये जो अलिफ मद्दा है सारे इनका ख्याल रखना है। फिर उसके बाद यद हाकून, यहाँ पे द्वाद को कंट्रोल करना है, हा को वसत हलक से निकालना है। मर्रू, रा को पुर रखेंगे। यतगमज़ून, गाइन को पुर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इख्फा के गुन्ने करने हैं और मिदाद करनी है दोनों। यहाँ पे भी इख्फा का गुन्ना होगा। यहाँ पे कौलू में मद मुनफसिल होगी, यहाँ इन्ना में गुन्ना होगा। हा उला ई की दोनों मदें अदा की जाएंगी, और यहाँ लून पे मद्दे लाजिम को अदा किया जाएगा। वमा की मद होगी, और हाफिज़ीन वा को पुर रखते हुए हम अपनी आयत को मुकम्मल कर लेंगे। आज का लेसन हमारा इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी लेसन कल याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।